और रही बात इस सरकार की, तो ये तानाशाह और क्रूर सरकार है। दंड और अपराध के बीच में एक अनुपात होना चाहिए, जिस यहाँ अनुपात तोड़ा गया है। यहाँ जो है अपराध की गंभीरता जो है, दंड को ज़्यादा कठोर बनाया गया है। एक ड्राइवर जो 20,000, 10,000, 15,000 रुपये तनख्वाह पाता है, वो 7 लाख रुपए जो। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आजकल भारत में एक जो है ट्रक ड्राइवरों का एक हड़ताल चल रहा है। मोदी जी ने तो सड़कें बनवा दी, लेकिन सड़क पर जो चलने वाली जो गाड़ियां हैं, बस हैं, हम मानते हैं कि देश का विकास जो है सड़कों से होता है, लेकिन सड़कों पर अगर ट्रक, बसें, अगर ये सब सारी चीज़ें नहीं चलेंगी तो फिर देश का विकास कैसे होगा। आज जो है ट्रक ड्राइवरों के सामने, यानी जो भी बड़े बड़े वाहन चलाते हैं उनके सामने मतलब कि एक ऐसा कानून पेश किया गया है जिसमें अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर ड्राइवर भाग जाता है तो उसको 10 साल की जो है सख्त सज़ा जो है जेल में होगी और 7 लाख रुपए का जुर्माना है। तो इस बात पर, इस मुद्दे पर तमाम लोग अपनी अपनी विचारधाराओं को पेश कर रहे हैं और हमारे बीच में एक बहुत ही सम्मानित वकील साहब हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हम इनसे जो है इसके विषय पर थोड़ा जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस जो अमित शाह ने जो कानून पास किया है अभी, जो है कि ट्रक ड्राइवर अगर भाग जाता है एक्सीडेंट करके तो उसको 10 साल की कठोर सजा और 7 लाख का जुर्माना, इस मुद्दे को आप कितना जो है उचित ठहराते हैं? हिट एंड रन ये बहुत गंभीर विषय है और निश्चित रूप से पब्लिक की जान माल की सुरक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए एक कठोर दंड की आवश्यकता तो है और सरकार ने कानून बनाया, लेकिन उन ट्रक ड्राइवर्स या जो भी ड्राइवर है, यहाँ ट्रक ड्राइवर ही नहीं है केवल, हर ड्राइवर है जो हिट एंड रन करेगा उसके ऊपर ये सज़ा लागू होगी, उसको ये जुर्माना और जेल की सज़ा होगी। लेकिन मसला है उसकी जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी? अगर एक एक्सीडेंट होता है कहीं और उस पर जो भी बड़ी गाड़ी वाला है, भले गलती उसकी ना हो, अगर वो छोड़ के ना भागे तो पब्लिक उसको वहीं मार डाले, उसको पीट पीट कर मार डाले। क्योंकि सबसे बड़ा आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर वहां पर ड्राइवर खड़ा हो जाता तो उसकी शायद गाड़ी को भी फूंक देंगे और उसको पीट पीट करके मार डालेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जो भी ड्राइवर अगर नहीं भाग पाते हैं तो शायद वो ऊपर ही चले जाते हैं। तो मसला ये है कि भाई आप करिए, पब्लिक की जान माल की सुरक्षा करिए, आप कठोर कानून बनाइए और सबसे पहले तो आप अपने आरटीओ ऑफिस को दुरुस्त करिए, जहाँ पैसा लेके बिना ट्रायल लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं। या तो व्यवस्था, आप सिस्टम दुरुस्त करिए, अपराध होने या इस तरह की गतिविधियां होनी अपने आप बंद हो जाएंगी। और रही बात इस सरकार की, तो ये तानाशाह और क्रूर सरकार है। दंड और अपराध के बीच में एक अनुपात होना चाहिए, जिस यहाँ अनुपात तोड़ा गया है। यहाँ जो है अपराध की गंभीरता जो है, दंड को ज़्यादा कठोर बनाया गया है। एक ड्राइवर जो 20,000, 10,000, 15,000 रुपये तनख्वाह पाता है, वो 7 लाख रुपए जुर्माना देने की हैसियत में नहीं होता। 10 साल के लिए आपने जेल में भेज दिया तो उसके बीवी बच्चों का क्या? क्या आपने उनकी सामाजिक सुरक्षा के बारे में कुछ सोचा? तो ये सरकार एक कमरे में बैठ के अपने चंद नौकरशाहों की मदद से सारे कानून बनाती है। इसको किसी कमेटी से कोई मतलब नहीं, किसी जो है विधि के जानकार से इसका कोई मशवरा नहीं, न कोई कमीशन बनता है न कुछ बनता है। तो ये तानाशाही है सरकार की, घोर निंदनीय है। परिणाम जनता भोगेगी। हड़ताल तो चल रही है 2 दिन से, हड़ताल तो चल रही है। इसके बाद चीज़ों के दाम भी महंगे होने शुरू हो गए हैं। कल हुआ, अभी कल से हड़ताल है। आज चीजें जो है बाजार में, मतलब खाद्य पदार्थ है, उसके लिए जनता परेशान है तब से। हाँ, तो महंगाई भी बढ़ रही है, खाद्यान्न की उपलब्धता भी जो है कम हो रही है। इसके बारे में सरकार न कोई बयान दे रही है, न कोई मीडिया चैनल। मैं तो कहता हूँ कि अगर इन सब सरकार के मनोबल को बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो आप लोग जिम्मेदार हैं। आप लोग जो है सरकार की चाटुकारिता के आगे आप लोगों को जनता के मुद्दे दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो एक सवाल ये, किसी मीडिया चैनल पे ये खबर नहीं चल रही, इतनी बड़ी स्ट्राइक है। तो यही है, सब राजकाज है, रामराज है, चल रहा है। क्या इस मुद्दे को जो है अगर इस तरीके से आनन फानन बना दिए, क्या इससे जो है सरकार अपने आ रहे हैं? इस मुद्दे का असर जो आज पूरे देश में है, कहीं कहीं जो ट्रक ड्राइवर होता है एक गरीब मजदूर ही होता है, कोई मजबूरी में ड्राइव करता है क्योंकि वो रिस्की है, हर तरीके उसके भी जान का खतरा रहता है। तो इतना बड़ा रिस्क सरकार क्यों ले रही है? क्योंकि इसका असर तो बहुत बड़ा पड़ रहा है पूरे भारत में, जो इसका जो है विद्रोह हो रहा है। विद्रोह तो होना ही है। जब भी दंड अपराध के अनुपात में ज़्यादा होगा तो परेशान जनता होगी, या जो भी उससे उस कानून के दायरे में आता है वो परेशान होगा। तो इसका विरोध तो होना चाहिए। मैं भी इसका समर्थन कर रहा हूँ कि इसका विरोध होना चाहिए। यह सरकार जो है ड्रैकोनियन कानून बनाती है
किसान विरोधी बिल बनाया, वापस लिया और इसको भी सरकार वापस लगी माफ़ी माँग के। मोदी जी फिर कहेंगे कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। तो ये विरोध होगा इसका और विरोध का परिणाम भी निकलेगा। ये तानाशाही है, लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी। क्योंकि देखिए जो इन्होंने बात कही बहुत ही अच्छी बात कही है कि ये लोग जो तानाशाह अपनी मर्जी से काम करते हैं, तो इसको अगर पास ही करना था तो लोगों से जो भी विपक्षी दल हैं उनसे राय परामर्श, या जो ट्रक ड्राइवर हैं या जो बड़े बड़े जो मतलब कि ट्रक के मालिक हैं, क्या उनसे राय मशवरा ले करके कानून बनाना चाहिए था, जो एक बैग इतना बड़ा परिवर्तन किया। निश्चित रूप से कुछ विधि के विशेषज्ञ हैं, उनकी एक समिति बनाई जानी चाहिए थी। उनकी समिति बनती, इनके लोकसभा में भी एक कमेटी होती है जहां इस कानून पे लोग अपना पक्ष रखते हैं, विचार रखते हैं, उस कमेटी को ये रिफ़र किया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया और बंद कमरे में बैठ के चंद नौकरशाहों ने ये कानून बना दिया। तो ये सरकार की घोर विफलता है और उसकी तानाशाही प्रवृत्ति का द्योतक है। इतना बड़ा विद्रोह पूरे देश में चल रहा है लेकिन फिर भी सरकार मौन है इस मुद्दे पर, क्यों? आखिर में उसकी मंशा क्या हो सकती है? सरकार की मंशा है, यहाँ तो एक ही फार्मूला चलता है, हमने जो कह दिया वो सही है। मोदी जी या इनकी सरकार या इनका मंत्रिमंडल कभी अपने आप को गलत नहीं मानते हैं, लेकिन सत्यता तो कहीं और होती है। इनके कहने से कोई चीज़ सही और कोई चीज़ गलत नहीं होती है। आपको इसके लिए हर पहलू पर विचार करना चाहिए था। इसके अच्छाइयों बुराइयों के ऊपर अगर विचार करके ये कानून आप ले आते तो इस तरह से आपको जो है दुर्दिन नहीं देखना पड़ता और सरकार तो चुप रहेगी। सरकार तो एक बार आएंगे, मोदी जी चुनाव के पहले आएंगे, 24 का चुनाव आएगा उसके पहले आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे, चल देंगे, यही होगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हानि और लाभ। क्या इस मुद्दे से क्या जनता को या देश को कुछ लाभ हो सकता है जो इन्होंने नया कानून बनाया है? नहीं, लाभ तो है, लेकिन इसमें लाभ का मतलब लाभ से ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना, तो हमको उस संतुलन को देखना पड़ेगा कि लाभ ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा है। आपने एक वर्ग, एक तबका ड्राइवर्स के हितों का ध्यान एकदम नहीं रखा। ठीक है, पब्लिक के लिए हितकर तो है, होना भी चाहिए, नैतिक रूप से होना चाहिए। अगर मेरी गाड़ी से कहीं दुर्घटना हो रही है तो कम से कम हम रुके और उस घायल जो हो रहा है उसको कम से कम अस्पताल तो पहुंचा दें, कम से कम उसकी सुरक्षा का ध्यान रख लें। लेकिन मसला फिर उठता है कि समाज में आपने आतंकवादी पैदा कर दिए हैं। 14-15% बने, 34-35% आपने ज़ॉम्बीज़ पैदा कर दिया है और लोगों की प्रवृत्ति इतनी हिंसात्मक हो गई है कि एक एक्सीडेंट हुआ नहीं, वो ड्राइवर तो मार डाला जाएगा, उसकी गाड़ी खत्म हो जाएगी। तो उसकी जान की सुरक्षा क्या क्या ध्यान रखा इन्होंने? जी, उसका भी तो ख्याल रखना चाहिए था। जो आपने कही जो है, क्योंकि एक मुद्दा ये है कि अक्सर एक्सीडेंट हो जाने के बाद ड्राइवर को मार दिया जाता है, तो सरकार को ये चाहिए था, अगर सरकार जनता हित ऐसी है तो जहां पर ड्राइवरों को मारा उसके लिए कोई नियम कानून बनाते कि कोई भी ड्राइवर एक्सीडेंट करता तो उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, या इसके लिए कोई प्रचार किया जाए, या जो है थाने पुलिस को इसके लिए सतर्क किया जाए कि कोई भी एक्सीडेंट होता तो उसको मारा ना जाए। आवश्यकता एक जन जागरूकता की है, लेकिन स्थिति जन जागरूकता क्या है, बड़ा विभत्स माहौल खड़ा कर दिया है इन लोगों ने 2014 के बाद से इस देश में। हर आदमी, मैं एक व्यंग्यकार थे, उनका शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हाथ में अद्धा और मुंह में पेट्रोल लिए घूम रहा है, कहाँ मौका मिले कहाँ हिंसा करे, कहाँ दंगा करे। तो ये जो हिंसात्मक प्रवृत्ति समाज के अंदर फैल गई है, इसके लिए जन जागरूकता की आवश्यकता है। आप जनता के उसको कर्तव्य को समझाइए, उसके लिए तैयार करिए, और जो ड्राइवर सड़क पे उतरे उसके लिए आप जो आपकी परीक्षण की प्रक्रिया है लाइसेंस देने के पूर्व, इस प्रक्रिया को आप सक्षम रूप से लागू करवाइए। लेकिन आपको तो ये करना नहीं है। पैसा लेता है आरटीओ अधिकारी, उनका आरआई पैसा लेता है, ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर देता है, देखता नहीं है कि इस आदमी को गाड़ी चलाने आता है कि नहीं कर। यहाँ जब शुरू करिए ना, आप सीधे सीधे फांसी पे लटकाने वाली बात कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है भाई? कहीं कहीं देखिए जो जनता है, कहीं कहीं से इसका देखिए जनता जनार्दन होती है, जनता ही सरकार बनाती, सरकार जनता को नहीं बनाती है। तो लास्ट में जो भी ट्रक ड्राइवर अपना जो मतलब ये धरना दिए हैं, तो ये मतलब कि धरना देकर या फिर कोर्ट में जाकर इनको मांग करनी चाहिए थी, क्या करना चाहिए ऐसे जो अवसर पर, क्या करना चाहिए? देखिए, विरोध करना किसी व्यवस्था का, किसी कानून का, किसी नियम का अगर हमारे हित के प्रतिकूल है तो ये हमारा मौलिक अधिकार है, और किसी भी सरकार के अंदर इतनी हैसियत नहीं कि हमारे मौलिक अधिकारों से हमको वंचित कर दे। तो मैं तो ये कहूँगा कि सही कर रहे हैं ड्राइवर, गलत नहीं कर रहे हैं, उनको भी अपने हित की सुरक्षा करने का अधिकार है, वो अपने हित की सुरक्षा कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत ढेरों सारी जानकारियां दी हैं। और जिस भी भाई बंधुओं को लगता है हमारा वीडियो समाज हितैषी है, देश हितैषी है, जनता हितैषी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद।